नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ख़ास है जो घरेलू कामकाज में रहती हैं और कई बार जब वो सुबह उठती हैं या फिर जैसे-जैसे शाम ढलती है या दिन भर कोई भी वो काम करती हैं तो उनकी जो लोअर बैक है उनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। यानी कि वो महिलाएँ जो घर पे रहती हैं, हाउसवाइफ़ हैं और कमर में बहुत ज़्यादा उनका दर्द रहता है, तो ये अभ्यास उनके लिए है। आज हम जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन कैट काउ पोज़ या फिर कैट पोज़ भी उसको कहते हैं। ये आसन आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। आपके लोअर जो पेन है उसमें, आपके अगर नेक क्रैम्प होते हैं, गर्दन में दर्द होती है, अगर आप ऑफ़िस में भी जाते हैं या वर्किंग लेडी हैं तो भी ये अभ्यास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि इस अभ्यास से आपकी सारी मसल्स जो पीठ की है, नर्वस सिस्टम आपका अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। पीठ की सारी मसल्स आपकी जो हैं वो खुलने लगती हैं। रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है तो आपको बहुत दर्द में राहत मिलती है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं और इस आसन का बहुत ज़्यादा महत्व है योग ग्रंथों में, बहुत ही स्पेशल ये आसन है और बहुत ही सरल आसन है। यौगिक क्रियाएँ ऐसी होती हैं कि बिना दवाई खाए, बिना किसी औषधि के आपको बहुत अच्छा आराम देती हैं और परमानेंट वाला आराम देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी योगा की जर्नी शुरू करी और बहुत ज़्यादा जैसे ही आप एक दिन होता है ना 2-3 महीने दवाइयाँ खाते हैं, 1 दिन नहीं खाते हैं तो पूरी दवाइयों की चेन टूट जाती है। लेकिन योगाभ्यास ऐसा है कि अगर आप करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे-धीरे दर्द ही नहीं, शरीर में आपके बहुत सारे और भी फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आएँगे अपनी मैट पर और जो जैसे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में अगर कोई रहता है, जैसे अभी का जो मौसम है, वेदर है, अभी ठीक-ठाक है। धीरे-धीरे जब ठंड बढ़ती है या फिर गर्मी बढ़ती है, किसी भी वेदर में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अपनी योगा मैट पे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं और बेड में बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको कोई भी बाउंडेशन, कोई भी रूल्स फ़ॉलो नहीं करने हैं। बस ध्यान रहे कि आपकी जो एक्सरसाइज़ है वो अच्छे से हो और वो अच्छे से कैसे होगी वो आप वीडियो एंड तक देखिए। तो आपको बारीकी से मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि कैसे आपको मार्जरी आसना का अभ्यास करना है और कैसे आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए आइए अपनी मैट पर और अपने पैरों को आराम से पीछे रख लेंगे। इस पोजीशन को हम कहते हैं टेबल टॉप पोजीशन। यानी कि टेबल की जो आकृति होती है, जैसे हमारे घरों में टेबल होता है, वैसे ही ये आकृति हमने बनाई हुई है अपने शरीर की। अब आप देख सकते हैं आपका जो कूल्हा है और आपका घुटना है, एक सीध में रहेगा। पीछे आप पैरों को ऐसे कर सकते हैं, यानी कि अंगूठों को ऐसे नीचे भी रख सकते हैं। अगर आपकी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम है, तो आप ऐसे रख सकते हैं पैर। अगर इस तरीके से पैर रखने में एकदम फ्लैट पीछे पैरों को सीधे करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, पैरों में दर्द नहीं है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसका भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है आपके काफ मसल्स पे। इसके बाद हाथों की स्थिति की तरफ आते हैं। हाथों की जो स्थिति है, आपका जो हाथ है, कंधा और आपकी जो हथेली है, बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। ये अगर ऐसे हैं, इस तरीके से आपकी हिप टेढ़े हैं, तो वो आसन का जो परफेक्ट आपका पोस्चर बनता है, पोज़ बनता है, वो नहीं बन पाएगा और बेनिफिट आपको कम मिलेगा। तो आपको हाथ अपना बिल्कुल सीधे रखने हैं। अब देखिए परफेक्ट पोजीशन है ये मार्जरी आसना के लिए। अब आपके हाथों और पैरों के बीच में कितना गैप रहेगा? आपके आगे हाथों के बीच में इतना गैप रहेगा जितना आपके कंधों के बीच में है, जितना आपकी कंधों की चौड़ाई है। ऐसा नहीं है कि कंधे आपके बहुत कम चौड़े हैं और आपने हाथ को इस तरीके से फैला के रखा हुआ है, वो भी गलत पोजीशन मानी जाएगी। आपको अपने कंधों के अकॉर्डिंग जितने आपके हाथ हैं, जितने आपके कंधों की चौड़ाई है, उतने ही अपने हाथों के बीच में गैप रखें। और जितना अब आगे आपके हाथों के बीच में गैप है, उतना ही आपके पैरों के बीच में गैप रहेगा। सेम उतना गैप जितना आपके हाथों के बीच में है, यानी कि हाथ और पैर बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। दूसरी तरफ भी हाथ और पैर दोनों एक सीध में रहना चाहिए, जो इस साइड का आपका पैर है। अब यहाँ से अब आपको क्या करना है, पोजीशन अगर आपने करेक्ट कर ली है, अब ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। यानी कि इस पोजीशन को, इस मार्जरी आसन को करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सांसों की गति प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी कि जब आप आसन कर रहे हैं तो सांस आपके प्रॉपर नहीं चल रही है, तो आसन का लाभ आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि कमर में दर्द है, नसों में खिंचाव और अच्छा अभ्यास के लिए आपको सांसों का गति जो है प्रॉपर रखनी ज़रूरी है। यहीं से सांस लेंगे। अब यहाँ से अपनी सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सांस लिया, गर्दन ऊपर की तरफ ले गए और धीरे धीरे अपनी लोअर बैक नीचे की तरफ, और कंधों को बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, गर्दन से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहीं से सांस छोड़ेंगे। और अपनी जो चिन है, आपकी जो ठुड्डी है, उसको अपनी गले पर लगाने का अभ्यास करें, जिससे क्या होगा कि आपका मिडिल बैक का पोस्चर ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो इस अभ्यास को आपको बहुत ही सरलता के साथ, शिथिलता के साथ करना है। अब यहीं से फिर से सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों की गति के साथ पहले गर्दन, फिर धीरे धीरे अपनी कमर को पूरा नीचे की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे जाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो कंधे हैं और आपकी जो गर्दन है, उनमें एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन, एक अच्छा आराम आपको मिल रहा है, आपकी लोअर बैक में भी मिल रहा है। और धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप इस आसन को करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और एक बहुत ही डिफरेंट फ़ील आएगी आपकी बॉडी में, एक अलग सा महसूस करेंगे, बहुत ही रिलैक्सेशन, बहुत एकदम जो आलसपना आ जाता है सुबह उठ के वो दूर हो जाएगा। और जो लैपटॉप में या पीसी में बैठ के काम करते हैं या ऑफिस वर्क है, जिनका गर्दन बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहता है, उन लोगों का अगर सर्वाइकल आ रहा है या फ्रोजन नेक हो रहा है, फ्रोजन नेक में भी ये बहुत आपको मदद करेगा। और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमर दर्द है, वो बहुत ही अच्छे से आपका ठीक हो जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि योगाभ्यास ऐसा है कि बिना किसी दवाई, बिना किसी मसाज के आपको बहुत अच्छा अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट भी आपको देता है, बहुत अच्छा प्रभाव आपके शरीर में दिखाता है। तो इन प्रभावों को देखने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका शरीर में इससे बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा तो 1 या 2 दिन में नहीं दिखेगा। आप शुरुआती दिनों में 1 हफ्ता लगातार प्रैक्टिस करें, फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका जो कमर दर्द, आपका जो गर्दन जो जाम हो रही है वो धीरे-धीरे खुलने लग गई है। फिर धीरे-धीरे उस 1 हफ्ते की प्रैक्टिस को 10 दिन तक बढ़ाएँ, फिर 15 दिन तक बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रोज़ 5 मिनट करें। सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से आपका कितना ही खतरनाक दर्द हो, वो ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन इस आसन को नहीं कर सकता है। जिन व्यक्तियों का, जिन महिलाओं का, जिन पुरुषों का कमर का ऑपरेशन या पेट का ऑपरेशन हुआ हो, 6 महीने से कम का समय हो, वो इसको नहीं करेंगे। जिन महिलाओं का हाल ही में सिज़ेरियन हुआ है, वो इस आसन को बिल्कुल अवॉइड करें। आपके लोअर बैक में कोई भी इंजरी है या फिर आपके पैरों में कोई इंजरी है या बॉडी में किसी भी टाइप की इंजरी है, गर्दन में इंजरी है, तो इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने हील कर लिया है किसी एक्सीडेंट या फिर कोई भी बॉडी में इंजरी से, आप या स्टिचेस लगे हुए थे, कोई किसी भी चीज़ से आप निकले हुए हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हम योगा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपके शरीर की कंडीशन देख के वो आपको बताएंगे, तभी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। अगर बेनिफिट देखना है तो रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर करें। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।